नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा इंडिया न्यूज़ की तरफ से। मैं यहाँ पर जोड़ा साँको इलाके में आया हूँ और यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यालय है जहाँ से मीना पुरोहित जी खड़ी हुई हैं, यहाँ पर कुछ नेतागण लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ का विजय ओझा जी, जो इस एरिया के बहुत ही प्रचलित और बहुत ही फेमस लोकप्रिय नेता हैं बीजेपी के, उनके बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार वो कैंपेन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार सर, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। और सर, किस प्रकार प्लानिंग चल रहा है आप लोग का? प्लानिंग एकदम 200 पार में जोड़ा साँको की भागीदारी हो, यही प्लानिंग है। अच्छा, ममता दी खेला होवे को किस प्रकार के रूप में आप लोग परिवर्तन का नारा दे रहे हैं या किस प्रकार इसको सक्सेस करना चाहेंगे? खेला तो अब उनका शेष हो गया। अच्छा। 2 चरणों के मतदान के बाद हम लोगों ने देखा और अभी 1-2 दिन में जो वायरल हो रहा है, जैसे ही नंदीग्राम का चुनाव खत्म हुआ, ममता जी का भी पाँव पर पाँव वापस आ गया और पाँव हिलने लगा। तो खेला तो उनका शेष हो गया और जनता के बीच में उनका पर्दा फाश हो गया। तो हम लोगों को देखना क्या, जनता जनार्दन देख रही है। और ममता दी अक्सर बीजेपी पर एक सांप्रदायिकता का आरोप लगाती है कि हमेशा बीजेपी बांटने का, लोगों के बीच मतभेद करने का काम करती है। देखिए, बीजेपी का तो 2014 के बाद और 2019 के बाद जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा आज जन जन तक पहुंचा है, वह ममता बनर्जी के इस सांप्रदायिककरण और तुष्टीकरण का जनता ने जवाब दिया। और विगत लोकसभा के अंदर में भी 42 में से 18 सीटें विश्वास के तहत दी और इस बार जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही उसका जवाब है। और ये एक बात यह है कि जो आपका बगल में ब्रिज है, इसके 2016 में 31 मार्च को ब्रिज गिरी थी, उसमें कई लोगों के जान भी गया था। तो ममता जी कुछ लोगों को सहायता की है आके, जो लोगों को जान गए यहाँ पर? देखिए, जान के बाद सहायता नहीं होती है। ये ब्रिज और उन लोगों की बलि ममता बनर्जी के, जिसको लेकर के हम पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिंडिकेट, तोलाबाजी, ये शब्द का ही परिणाम है कि ये ब्रिज का गिरना। और लोगों की जान जाने के बाद क्या किया जा सकता है? सरकारी सहायता तो ममता बनर्जी को अपने तरफ से कोई थोड़ी फंड दिया। सरकार में उनकी सरकार है, उनके भाइयों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने यहाँ पर तोलाबाजी की, यहाँ पर सिंडिकेट राज किया, इसलिए ब्रिज का परिणाम यह हुआ। बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार से ब्रिज के अंदर मटेरियल का और जो फोरेंसिक और उसकी जांच होनी चाहिए थी, उस जांच का क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। तो वो सिंडिकेट के भेंट चढ़े और सिंडिकेट की बलि लगे, उन लोगों के आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो इशू लेकर के पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट के विरुद्ध भाजपा को अब की बार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाजपा को अब की बार पश्चिम बंगाल में नारा लेकर के चल रही है। अच्छा, विवेक गुप्ता के रूप में उतारा गया है टीएमसी के रूप से, तो विवेक गुप्ता को कितना बड़ा आप लोग चुनौती मानते हैं? अब ये तो टीएमसी अपना सीटिंग एमएलए को हटाए हैं, तो चुनौती तो उनके लिए है। हमारे लिए क्या चुनौती है? जोड़ा साँको की जनता इस बार मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी का विधायक के रूप में। अच्छा सर, ये लगातार 20 साल से ये जोड़ा साँको का सीट टीएमसी के हाथ में रहा है, तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी इसको अपने हाथ में ले पाएगी सीट को? 20 वर्षों से नहीं, पहले जोड़ा बगान था ये। 2011 से परिसीमन हुआ, उसके बाद से तो 2011 में जो बदलाव, परिवर्तन, सच्चे परिवर्तन के लिए हम लोगों ने भी, हमारे साथ भी ममता बनर्जी थी। आज हम सांप्रदायिक हो गए, आज हम गुंडे हो गए, आज हम ये सब हो गए, लेकिन हमारे साथ तो जिस समय ममता बनर्जी की जान बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, ममता बनर्जी के झंडे को परिवर्तन के लिए, पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए 34 वर्षों का जो कुशासन था, उसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडा उठाया था। एक हाथ पर कमल का झंडा और एक हाथ पर टीएमसी का झंडा। आज हम गुंडे हो गए, तो ये तो सामने दिखाई देता है। उस समय में
2011 में जीते, 2016 में वो जीते, लेकिन अब की बार भाजपा सरकार। और सर कुछ प्रश्न आपसे मेरा भी है। मुस्लिम वोट एक अहम फैक्टर माना जाता है और अभी के समय में मुस्लिम वोटर बीजेपी से दूर रहती है, तो उसको अपनी ओर लाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा मैं कहूँगा एक ही बात कि 1.5 साल पहले लोकसभा चुनाव भी हुआ था। 18 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 18 सीट ऐसी नहीं है बिना लोकसभा वाली जहाँ पे खाली हिंदू ही है। तो ये एक तो भ्रम फैलाना है। मुसलमान भी सोच समझ के वोट देता है, समझदार हो चुका है। तो ये अभी कोई भी नहीं कह सकता, ये राजनीतिक लोग गणित बनाते हैं कि कौन किसको वोट देता है। बस ये ज़रूर है अब की बार भाजपा की सरकार बन रही है और जोड़ा साकू से मीना पुरोहित जीत रही है। ये हम इस चीज़ को पूरा विश्वास के साथ मानते हैं। लेकिन मुस्लिम वोटर एक बड़ा फैक्टर रोल अदा करता है। अगर वो आपके साथ नहीं है तो फिर कैसे सरकार बनाएंगे आप? क्योंकि भारत में 14 से 15% मुस्लिम हैं और पश्चिम बंगाल में 27 से 28% हो गए हैं, तो एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो उसको आखिर उन लोगों को जो बीजेपी प्रति उनका डर है या संतोष की भावना है, तो उसको कैसे कैसे क्या करेंगे जो उनको अपने ओर लाना चाहेंगे आप? देखिए, डर नहीं है। आप ये बातें 20 साल पुरानी बातों में जाएंगे तो एक डर का माहौल रहता है। अब हर समाज के बच्चे पढ़ने लग गए। पढ़ाई में जो बच्चे चले जाते हैं वो समझदार होते हैं, वो जानते हैं कि राजनीति गंदी है। पश्चिम बंगाल की एक ऐसी राजनीतिक है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे गंदी राजनीतिक पश्चिम बंगाल में होती है। तो हम ये चीज़ नहीं मानते हैं कि कोई भी ऐसा मन में होगा किसी के भी। भाजपा वोट लेगी। अब रहा कोई, अगर ये कोई पार्टी कहती है कि मैं मुसलमान का पूरा वोट ले लूँगी, तो ये उनकी सोच है, किंतु मैं नहीं मानता हूँ। मैं यही मानता हूँ कि यहाँ पे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर वोट भाजपा को भी मिलेगा। बोल रहे हैं कि ओवैसी को हो चाहे अब्बास सिद्दीकी को, ये अक्सर टीएमसी बोलते हैं कि ये बीजेपी इसको मुस्लिम वोट काटने के लिए खड़ा कर रही है। देखिए, कोई किसी को नहीं काटता। मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ। मेरी पत्नी भी पार्षद है, 42 नंबर वार्ड से है, 25 साल से पार्षद है। चूँकि उस वार्ड के अंदर में भी 35% मुसलमान क्षेत्र है, वो भी वोट देते हैं। लगभग 2500 वोट उनकी पोलिंग होती है, उसके अंदर में भी हमें 2000 वोट मिलता है। तो मैं ये भी जानता हूँ कि मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिलता है और मुसलमान भी जानते हैं कि भाजपा वाले ऐसे खराब नहीं हैं। ममता दी तो आए दिन हर मीटिंग में मोदी को या अमित शाह को हमेशा बाहरी कहती हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बाहरी कौन है और कौन नहीं है, मैं तो एक बात कहूँगा कि ममता बनर्जी क्या पश्चिम बंगाल की है? पहले वो अपने आप से प्रश्न करे। तो ये अगर मोदी जी को बाहरी कहती है या अमित शाह को बाहरी कहती है, तो पश्चिम बंगाल में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको फिर सबको बाहरी कहना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ कि हम सब हिंदुस्तान के हैं। हम पश्चिम बंगाल में अपने आप को ठीक है स्थापित किए हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान का ये एक अंग है पश्चिम बंगाल। तो हम लोग सब पश्चिम बंगाल के हैं और हिंदुस्तान के हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की सभ्यता ये नहीं है, किंतु दीदी अभी जो है समझ लीजिए अपने आप में इतनी परेशान हो चुकी है, इसलिए उनके मुंह से ये शब्द निकल रहा है। आज मोदी जी है, पूरे भारत को संभाल रहे हैं, पूरे विश्व में उनका नाम है। तो ये अपनी अपनी सोच होती है। मोदी जी की सोच है किसी को दीदी कहना और उनकी सोच है किसी को गुंडा कहना। तो ये पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। इसका जवाब आने वाले 2 मई को पश्चिम बंगाल की जनता देगी। इस बार चुनाव में देख रहा हूँ कि बाहरी मैंने अदर स्टेट के सांसद और चाहे चीफ मिनिस्टर योगी जी हों आ रहे हैं, तो लगते हैं कि वो एक बंगाली लोगों को आकर्षित कर पाएंगे क्या? यहाँ किसी को आकर्षित करने की नहीं होती है। देखिए, पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हैं कि भाजपा के दूसरे स्टेटों के लोग आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की पार्टी है। टीएमसी कोई भारत की पार्टी नहीं है। टीएमसी के पास यहीं के नेता है। अब टीएमसी की आप एक बात बोलिए ना, ममता बनर्जी की आप खुद हालत देख लीजिए कि विपक्ष के पूरे भारत के जितने नेता हैं उन सबको रिक्वेस्ट कर रही है, लेटर भेज रही है अपने यहाँ बुलाने के लिए। तो क्या वो बाहरी नहीं है क्या? इसलिए ये सब बातें चुनाव में नर्वस का उनका एक निशानी दिख रहा है। उनको भी ये समझ में आ चुका है कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार तृणमूल के साथ में नहीं है, माटी मानुस के साथ में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी, अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि इस बार 200 पार, तो वो अवश्य होगा। आप अपने जोड़ा साकू के क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आगामी कुछ समय में यहाँ भी चुनाव होने वाला है, तो यहाँ के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे या क्या कौन सी बातें बोलना चाहेंगे या क्या कमी है इस एरिया में जिसको आप दूर करना चाहेंगे अगर बीजेपी सरकार आती है तो? देखिए, विकास का नाम है भारतीय जनता पार्टी और विकास का नाम है मीना पुरोहित, और वो ये बात 25 सालों से जनता के सामने दिखा चुकी है और जनता उनको समझ चुकी है। जो एक प्रत्याशी जो आज भाजपा का उम्मीदवार मीना पुरोहित है, वो 22 नंबर वार्ड से लगातार 25 साल से चुनाव जीत रही है। तो चुनाव छोटा हो या बड़ा हो,
बृहत्तर बड़ा बाजार का ये 22 नंबर वार्ड है, बृहत्तर बड़ा बाजार का जहाँ से विजय जी जीतते हैं 23 नंबर वार्ड है, और बृहत्तर बड़ा बाजार का सुनीता जंवर जहाँ से जीतती है 42 नंबर वार्ड है। तो ये तीनों वार्ड इस जोड़ा साकू के अंतर्गत ही आते हैं। तो जोड़ा साकू क्षेत्र के जो 11 वार्ड जो है पूरी जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी 25-25 सालों से जब अगर जीत रही है, जनता साथ में है, तो पूरा विश्वास है जोड़ा साकू की पूरी जनता को कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जो जीत के ही हम लोग का जोड़ा साकू को विकास के रूप में ले जा पाएगी। सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और इस एरिया में जो कुछ अगर मुख्य समस्याएं हैं तो कौन सी समस्या जिसको दूर करना चाहेंगे? देखिए, खाली क्षेत्र नहीं, विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना रही है। यहाँ डबल इंजन की सरकार चाहते हैं लोग, क्योंकि केंद्रीय योजनाओं का यहाँ पर ये कुछ बंगाल का दुर्भाग्य रहा, जब से कम्युनिस्ट थे तो वो भी केंद्र सरकार के साथ नहीं थे और केंद्र सरकार उनके साथ नहीं थी। और विगत 10 वर्षों में जिस तरीके से केंद्रीय योजनाओं का यहाँ पर अमल नहीं हुआ एवं केंद्रीय योजनाओं को रोका गया, टोका गया, केंद्रीय योजना आने से अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचती है सरकार की, और उन सेवाओं को पहुंचाने से समाज का अंतिम व्यक्ति जब स्वस्थ और सशक्त होगा तभी राज्य और देश सशक्त होंगे। इसलिए सेवा का दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी। हम शासक नहीं, सेवक के रूप में काम करते हैं। जो अभी किशन जी ने कहा कि जहाँ पर हम लोग फेविकोल के जोड़ हैं, हम लोग हटते नहीं, हम लोग बूथ दखल करके नहीं आते। तो जनता के लिए एवं जिस तरीके से यहाँ की योजनाएं सिंडिकेट की भेंट चढ़ जाती है, यहाँ की योजनाएं, सरकार की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अम्फान के अंदर में राहत योजना हो, कोरोना जैसी महामारी के अंदर में भी सिंडिकेट हुआ। हमने देखा है कि सीएम अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को कहती है कि जो आपने सिंडिकेट के माध्यम से या जो चावल चोरी किया है, जो आपने पैसा लिया है, कान पकड़ करके उठक बैठक टीएमसी के जनप्रतिनिधियों ने गांव के सामने किया है। इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण मिल सकता है? इसलिए सोनार बांग्ला बनाने का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के पीछे अग्रसर होंगे।